जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, आज ये मौका देने का कि मैं वो सत्संग के गुणगान कर सकूं जो आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, स्टार्टिंग से शेयर करता हूं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे रही, कैसे मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ बना। तो 2014-15 की बात है जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर को उनके किटी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं जैसे कि सिख हूं और अमृत छका हुआ है मैंने, तो मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ गुरुद्वारे जाना था। तो आई जस्ट बिलीव एंड ओनली बिलीव इन गुरु ग्रंथ साहब जी। गुरुद्वारा साहिब जाना, शीशगंज साहब में बहुत जाता था और होल हार्टेडली आई न्यू कि हाँ जहां मैं जा रहा हूँ आई एम एट ए राइट प्लेस। और बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं महाराज की भी। तो जब मम्मी को किसी उनकी किटी फ्रेंड ने बताया गुरुजी के बारे में, तो एट फर्स्ट जैसा एक एज ए सरदार मेरे को लगा कि नहीं, किसी गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए, हम गुरुद्वारे जाते हैं, दैट इज बेस्ट। बट जिस दिन मम्मी को गुरुजी के बारे में आंटी ने बताया, दैट सेम नाइट मम्मी को उनके व्हाट्सएप पे उन आंटी ने गुरुजी के कुछ स्वरूप भेजे। रात को मम्मी ने वो स्वरूप देखे। दैट वाज द फर्स्ट डे जब गुरुजी हमारे घर आए हैं स्वरूप फॉर्म में, चाहे व्हाट्सएप पे आए हैं। दैट इज द फर्स्ट डे जब गुरुजी के दर्शन हमने किए। तो मम्मी ने रात को सिर्फ स्वरूप में ही उनके जब दर्शन किए, व्हाट्सएप पे दर्शन किए, एंड शी थॉट के एट फर्स्ट जब हम गुरुजी को देखते हैं ना, जब उनके बारे में जब कुछ नहीं पता होता, तो वी थॉट कि गुरुजी तो लगते ही नहीं है। उनका चोला, उनका रहन सहन, उनका जो इतने फोटोज, इतने मेजेस्टिक फोटोज है, वो गुरुजी लगते नहीं है। तो मम्मी ने थॉट पता नहीं गुरुजी है नहीं है, बट देन शी थॉट के मुझे किसी के गुरु के बारे में ऐसे क्यों सोचना, लेट इट बी, होंगे ठीक है। उनको प्रणाम किया एंड सो गए। और संगत जी, मम्मी कुछ सालों से, कई सालों से शी वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, शी वॉज गोइंग थ्रू पेन। रात भर नींद नहीं आती, सोने की नींद की गोलियां खा खा के सोते थे और तब भी रात को सो नहीं पाते। एंड दैट डे शी स्लेप्ट लाइक, जैसे अब बहुत ही अच्छी नींद सोए। सुबह उठे 5 बजे, कहते हैं उनकी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नींद खुली है और उनका मन किया कि मैं सिर्फ पाठ करूं, सिमरन करूं। क्योंकि आज अब पता लगता है कि उन्होंने रब के दर्शन किए थे। वो दर्शन मात्र ही उनकी पूरी रात इतने अच्छे से गुजरी, सोए आराम से, गहरी नींद सोए और सुबह उठ के पाठ पूजा करने में उनका मन करे। एंड नेक्स्ट डे जब उनको लगा है कुछ तो हुआ है, हमने स्वरूप देखा था, कुछ तो हुआ है, फिर मम्मी ने और थोड़ा सा आंटी से पूछा कहाँ पे है, मंदिर कहाँ है, मेरे को लेके जाओ। एंड देन शी टोल्ड मी के ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैंने इनको देखा था और ऐसे ऐसे हो रहा है। तो संगत जी, शायद उस दिन मंडे था या ट्यूसडे, तो 2 दिन के लिए मंदिर बंद था। तो आंटी ने कहा अभी थर्सडे को मंदिर खुलेगा, तो आप लोग थर्सडे को जाइएगा। बट विद इन दोज 2 डेज, वो 2 दिन के अंदर अंदर हमारे घर में गुरुजी के स्वरूप ने, जो सिर्फ व्हाट्सएप पे हमने स्वरूप आए थे, उनसे इतने चेंजेस, इतना कुछ देखा, इतनी नेगेटिविटीज को गुरुजी ने सामने लाके दिखा दिया। वो लोग जो हमारे लिए नेगेटिव हैं, जो चीजें नेगेटिव हैं, मतलब विद इन 2 डेज ऐसा उन्होंने अपना ब्लेसिंग, अपना ऑरा दिखाया कि मम्मी कहते हैं मुझे मंदिर लेके चल, मुझे मंदिर लेके चल। और मुझे भी लगा कि अगर मम्मी ठीक हो रहे हैं तो जरूर कुछ है एंड मैं मम्मी को मंदिर लेके जाऊंगा। बट मैं, क्योंकि मैंने अमृत छका है, तो मैं ऐसे किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा था कि मम्मी को लेके जाऊंगा, मम्मी को कहूंगा अंदर जाके मम्मी हो आएंगे, मैं बाहर रह लूंगा, जैसे भी आई मैनेज। बिकॉज मैं किसी और गुरु को मत्था नहीं टेकूंगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकता हूँ। तो ये मेरे थॉट चल रहे हैं अंदर। ओके, देन थर्सडे आया। आंटी ने, वो आंटी भी जिन्होंने हमें बताया, उनका भी इतना शुक्राना, वो भी गुरु संगत है, गुरु जी के मंदिर में सेवा करते हैं। तो उन्होंने हमें रास्ता बताया, सब कुछ। रजनी आंटी उनका नाम है। एंड शी सेड कि आप ऐसे ऐसे करके इतने बजे तक पहुंच जाना, 6 बजे मंदिर में वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो हम लोग थर्सडे के दिन, फर्स्ट डे जब गए, मतलब वो भारती माइंस की तरफ जब जा रहे हैं, राधा स्वामी क्रॉस कर रहे, तो ऐसा लगा दिल्ली के कौन से कौन है पहुंच गए। शाम हो रही थोड़ी सी और कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल सुनसान रास्ते। बिल्कुल 2014-15 में अच्छी खासी संगति, पर इतनी नहीं थी जितनी आज की डेट में है। एंड करते करते जैसे आगे पार्किंग में वो देखा, जब गाड़ियां लगाते हैं बाहर टी पॉइंट पे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से अंदर भेजा। बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा वेल मैनेज्ड है। और जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मर से दर्शन करने शुरू किए, इतना बड़ा शिवलिंग, मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जोड़े उतार के मंदिर में गए हैं, तो इतना वाइट मार्बल मंदिर,
थॉट प्रोसेस ही रुक गए, मतलब जो मन में दुविधाएं चल रही थी कि किसी गुरु के पास जा रहे हैं, दैट टाइम मेरे को इतना भी नहीं पता था कि शायद अंदर गुरुजी बैठे हैं या नहीं है। मेरे को ये लग रहा था अंदर गुरुजी बैठे होंगे, और एकदम थॉट प्रोसेस रुक गया। मंदिर में एंटर किया, थॉट प्रोसेस ब्लैंक, और मैं सिर्फ मंदिर देख रहा हूँ, और उस आभा में, उस ऑरा में, उस जगह की जो वाइब्रेशन थी उसमें खो गया था ऑलमोस्ट। और अभी 6 बजे नहीं थे, 6 बजने में 5-7 मिनट थे, तो हमें बाहर ही पहले जैसे बिठाते थे, लाइन से बैठे थे हम, और 6 बजते ही एकदम से बाणी चलती है, एक ओंकार, मूल मंत्र, और मेरे कान एकदम ऐसे, क्योंकि एज ए सिख और वो भी अमृत छका हुआ और मंदिर में आया हूँ, शिवलिंग इतना बड़ा देख रहा हूँ, और वहां पे एक ओंकार मूल मंत्र चल रहा है। मेरे को लगा अच्छा शायद हो सकता है मूल मंत्र से स्टार्ट करते होंगे, बाद में क्या, एंड मूल मंत्र के बाद गुरबानी चल रही है। और ये चीजें मेरे को अचंभे में डाल रही हैं कि मैं एक मंदिर में हूँ और गुरबानी, और वो भी प्योर गुरबानी जो गुरुद्वारे में चलती है वो चल रही है, ये कैसे, ऐसे कैसे। तो और ज्यादा एक्साइटमेंट, चलो देखते हैं क्या होता है। आप गए, बैठे, लंगर प्रसाद, तो चाय प्रसाद आई, तो चाय प्रसाद आई। बाय दैट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जब गुरबानी चल रही है, सब लोग इतना शांत चुपचाप बैठे हैं, दे आर स्माइलिंग, कुछ मतलब गुरु जी के साथ अटैच्ड हैं, उनके भक्ति में है, लीन है। मैं इतने संगत इतनी डेडिकेटेड कैसे हो सकती है। यंग संगत भी देख रहा हूँ, ओल्ड भी देख रहा हूँ, सब लोग इतने डेडिकेटेड, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब भक्ति में। तो जैसे चाय प्रसाद आई, मेरे दिमाग में थॉट आता है कि जरूर चाय में कुछ मिलाया है चाय प्रसाद की वजह से ऐसे हो रहा है ये चाय। मैंने फर्स्ट डे चाय प्रसाद मना कर दिया, मे बी क्योंकि मैं शायद मम्मी को लेकर आया था, दैट वाज द डे फॉर माय मॉम। शी टुक द चाय प्रसाद, अंदर गए, और अंदर जाते जो मेरी दुविधा सबसे पहले कि मैं गुरु जी को मत्था नहीं टेकूंगा, मैं कैसे टेकूं, मैं तो सिर्फ अपने गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकना है, तो मैं क्या करूंगा, वो दुविधा में। और जैसे ही रंगोली से जो मेन गेट अंदर मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही आई सॉ सामने गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा है, और ये वो स्वरूप है गुरु नानक देव जी का जो एक्चुअल गुरु नानक देव जी से रिजेम्बलेंस करता है। क्योंकि बहुत से सिखों को या बहुत से लोगों को शायद ये चीज नहीं पता होती कि बहुत सारे स्वरूप बनते हैं, और जब जैसे गुरुजी ने भी बोला था कई फोटो जो बनती है वो वैसे नहीं होते थे गुरु को, तो ये स्वरूप वही स्वरूप है जो गुरु नानक देव जी से एक्चुअल रिजेम्बलेंस करता है। तो ये मुझे किसी ने पहले बताया था, कहीं मैंने सुना था, तो मैं देख के एकदम इम्प्रेस्ड, एंड मैंने वही मेरा सिर झुका, वही मैंने मत्था टेका। और शिव जी से भी मेरे को नहीं पता, मुझे बचपन से एक लगाव है, आई डोंट नो व्हाई था, क्यों था, वो अब पता चलता है कि जब महाराज ने अपने पास जोड़ा है, बुलाया है, कि ये जन्मों जन्मों का लगाव है, कि शायद जन्मों से उनके साथ कनेक्टेड है। तो ये टाइम था हमारा उनके पास, उन्होंने बुलाया, तो दैट डे सीधा गया शिव जी के चरणों में, गुरु नानक देव जी के सामने वहां मत्था टेका, और पीछे आके बैठ गया गद्दी की तरफ। मैंने मत्था टेका ही नहीं, और मैंने देखा ही नहीं ध्यान से, मतलब क्या है कैसे, मेरे को लगा गुरु जी होंगे यहाँ, मैं थोड़ा उस जोन में था। उसके बाद गए लंगर प्रसाद करने गए, तो मैंने अमृत छका है, अमृत छका हुआ है तो जूठा नहीं खाना, तो वहां पे लंगर प्रसाद में एक थाली में 4 लोग बैठे हैं। तो डे 1 आई वाज हेजिटेंट टू टेक लंगर, तो मैंने क्या, उन्होंने मेरे हाथ में जैसे संगत बैठती तो हाथ में प्रसादा दिया, तो मैंने एक प्रसादा जैसे खाना शुरू किया, देखा सब लोग वहीं से खा रहे हैं, तो मैं सूखा प्रसादा खा गया। एक और दे दिया, कहते नहीं जी ये भी आपका आपने खाना है, और वो मेरे को देख भी रहे हैं कि शायद क्या कर रहा है, ही डजंट नो। तो मैं दूसरा भी सूखा प्रसादा खा गया। अब 2 रोटियां सूखी खा चुका था, रोटी प्रसाद खा चुका था, एंड दैट वाज द डे। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, गया हूँ कि यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वापिस आ रहा हूँ, फिर घर पे आके देखा मम्मी, मतलब आई कुड सी कि वो जो ऑरा, जब गुरुजी का ऑरा, जब गुरुजी में पकड़ते हैं ना, तो रूह से पकड़ लेते हैं, एंड ही गॉट मी फ्रॉम माय सोल। विद इन डेज, कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि मैं खुद, कि मुझे मंदिर जाना है, चलो, मैं मम्मी को लेता था, मंदिर जाता था, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जब लगे तब मंदिर जाते थे। और ये वो पॉइंट टाइम था जब आई वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। 2014 में महाराज के पास जाने से पहले, ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले, मुझे काफी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे बैकबोन में ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ था। और बैकबोन में ट्यूबरक्लोसिस जब डिटेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको 1.5 साल बिल्कुल बेड रेस्ट, आपने उठना भी नहीं है। और मेरे को एक ब्रैकेट था, प्लास्टिक का ना, एक ब्रैकेट बना के दे दिया था, मेरे चेस्ट और बैक पे बांध देते थे कि चेस्ट मुड़े भी ना, झुके भी ना, बिल्कुल झुके ना, स्ट्रेट रहे। और 1.5 साल के लिए पूरा बेड रेस्ट और मेडिसिन पे था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गया हूँ, तो मैं इसी हालत में गया था ऑलमोस्ट, और क्योंकि आंटी ने बहुत कुछ बताया था कि वहां जाते ही सब चीजें ठीक हो जाती हैं, बट मेरे को था नहीं, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी गुरुद्वारे जाता हूँ, मेरा वहां सब ठीक हो जाएगा। तो
मैं इस पर्पज से नहीं गया था कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं इस पर्पज से मम्मी को लेके गया कि मम्मी ठीक हो जाएगी, शी इज फीलिंग गुड। लेकिन वो जो एक विजिट, फर्स्ट विजिट के बाद जो चीजें होनी शुरू हुई कि मैं बार बार जा रहा हूँ, मतलब वो कई बार तो ब्रेस्टर डाल के कार ड्राइव कर रहा था, मम्मी को लेके जाते थे, जाके चाय प्रसाद लेना और लंगर प्रसाद खाना, और आई कुड फील कि चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मेरे को हील कर रहा है। मैं जैसे अंदर से खोखला था, वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जब मैं लेता था, मेरे अंदर जाता था, तो मुझे लगता था मैं हील हो रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ जा रहा है, और मैं भाग भाग के जाता था। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि गुरुजी, मैं ये भी कंफ्यूज था, मैं एक अमृतधारी लड़का गुरुद्वारे जाने की बजाय मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, भाग भाग के आ रहा हूँ, आई कुछ फील हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, मेरी हीलिंग हो रही है, सब कुछ बेटर हो रहा है। तो एक दिन गुरुजी के पास मत्था टेकते हुए ना, गुरुजी से पूछा, गुरुजी यहाँ कुछ तो है, आप मुझे बताओ आप कौन हो? मुझे नहीं पता, मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ है, आई कुड फील दैट माई सेल्फ। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरबानी जो मैं वहां बैठ के सुनता हूँ, कि इतना मजा, इतना आनंद आता है। एक्चुअली तो मैं फर्स्ट डे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं जब गुरबानी बैठते हुए सुनते हैं तो इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है। वही सेम आनंद मैंने आई हैव फेल्ट दैट इन दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल, वहां बैठ के गुरबानी सुनने में जो आनंद, वही यहाँ पे भी आ रहा था। तो उनको एक दिन माथा टेका मंदिर में, और माथा टेकते हुए ये बोला, गुरुजी आप बताओ आप कौन? मुझे नहीं पता, आप बताओ। और उसके बाद जब गुरुजी ने धीरे धीरे करके बताना शुरू किया ना कि वो कौन है, ही इज द वन जो पूरा पास देख सकते हैं, जस्ट उनको पन्ने जैसे पलटते हैं ना, पूरा पास देख सकते हैं, पूरा फ्यूचर आगे का देख सकते हैं, हमारे अंदर एक एक सेल, एक एक चीज देख सकते हैं, हमारे थॉट के पीछे का थॉट क्या है वो उनको पता है। एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, ही इज एवरीवेयर। मेरे को एक मूवी, मैं घर बैठ के एक मूवी देख रहा था, इंग्लिश मूवी लूसी, LUCY। उसमें एक लड़की के पेट में ना कुछ ड्रग्स डाल दिए जाते हैं, और उसको ड्रग्स लीक होकर उसकी बॉडी में आ जाते हैं, और धीरे धीरे ना उसकी ब्रेन कैपेसिटी, जैसे जनरली बोला जाता है कि वी यूज ओनली 5% ऑफ अवर ब्रेन, तो उसकी ब्रेन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो 50, 60, 70 बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो सब चीजें मैं यूट्यूब में सुनता था गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी ऐसे हील कर देते हैं, गुरुजी ऐसे कैंसर ठीक कर देते हैं, ऐसे ठीक हो जाता है। और मैं सोचता था कैसे, और वो सब चीजें मेरे को दिखा रहे हैं, और मेरे को ये नहीं लग रहा मैं मूवी देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये गुरुजी ये चीजें कर सकते हैं। ही कैन रीड थ्रू हमारे मोबाइल सिग्नल्स को, पढ़ सकते हैं, सिग्नल्स हवा में जा रहे हैं उनको देख सकते हैं, पेड़ों के अंदर से सिग्नल्स, पक्षी, जानवर, सबको, मतलब ही कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उनको पता है। और जब वो लड़की की ब्रेन कैपेसिटी 100% पहुंचती है, वो एकदम गायब हो जाती है। गायब होती है तो सब कुछ देखते हैं कहाँ गई, तो एक मैसेज आता है फोन पे, उस मैसेज में लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, सेम एज गुरुजी, ही इज एवरीवेयर। ये वो हैं हमारे गुरु महाराज, जो मेरे को उन्होंने दिखाया, जो मैंने पूछा था कि गुरुजी आप कौन हो, मेरे को दिखाने के तरीके, कि आई कुड सी कि गुरुजी हमारे थॉट्स पढ़ सकते हैं, हमारे अंदर कैसे हमें ठीक करते हैं, कैंसर किसी का कैसे ठीक करते हैं, उनके लिए तो एक एक सेल को देखना आराम से, ही कैन सी अवर सेल्स, जो सेल्स खराब है उनको ठीक करना, एक दृष्टि, एक नजर से ठीक कर देंगे। इतना कुछ गुरुजी ने जब दिखाया। एक बुक मेरे को, जब मैं गुरुजी के बारे में और तीव्रता हुई जानने की, और जानूं, तो एक बुक आई, सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। मोबाइल पे आ गई, कहाँ से आई, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आई, मैंने पढ़नी शुरू की। आई एम नॉट अ रीडर, बट मेरे को इतनी एक्साइटमेंट होती थी, मैं रोज रात को 8-10 इतना मैक्सिमम पढ़ता था, और गुरुजी के बारे में और जानता था, तो और अच्छा लगा। एंड उस बुक में लास्ट में जब उनके नाना जी के साथ गुरुजी कुछ टाइम बिताते हैं ना, तो गुरुजी इसमें बताते हैं आई एम द लाइट, और यही चीज गुरबानी में लिखी है। रब कौन है? ही इज अ डिवाइन लाइट। और गुरुजी कहते हैं मैं लाइट से अपना रूप लेके आया, वो लाइट है, वो वही डिवाइन लाइट, और वो गुरु के रूप में आए हैं। एंड ही इज द वन जिनको हम बोल सकते हैं गुरु और गोविंद, गुरु भी और रब भी। तो इनसे बड़े गुरु, इनसे बड़े रब, इनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। ही इज द बिगेस्ट, ही इज द अल्टीमेट। जैसे जैसे ये चीजें गुरुजी ने अपने आप समझाते हैं, देखो हम समझने वाले, मैं कहता हूँ मैं शायद ऐसी बुद्धि का नहीं था कि मैं समझ पाता, वो खुद ही समझाते हैं, खुद ही दिखाते हैं सब चीजें। जैसे जैसे उन्होंने दिखाया तो बस ऐसे लगा कि अब
यही गुरुद्वारा है, गुरु का द्वार, एक्चुअल गुरु। पहले मैं कंफ्यूज होता था, बड़ा सोचता था कई बारी, काफी पहले मतलब कॉलेज टाइम भी या कभी, कि कई लोग डिस्कस करते थे कि गुरु होना चाहिए, और हम सिखों में गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानते हैं, वो कहते हैं देहधारी गुरु होना चाहिए। तो मैं ना कंफ्यूज रहता था, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आंसर कहां से मिलेंगे। बट एक्चुअली जब गुरु मिलते हैं ना, तो एक्चुअली वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सब आंसर देते हैं। ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। गुरु जी के बारे में जैसे जैसे जब पता चलने लगा, और कई सत्संग सुने, तो सत्संग में कहते थे गुरु जी के शिव पुराण पढ़ा करो, और ऐसी एक ऑटोबायोग्राफी और योगी पढ़नी चाहिए, वो उनकी लाइफ स्टोरी है कुछ ऐसे। तो रिसेंटली आई गॉट टू नो के ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ऑडियो फॉर्म में है यूट्यूब पे। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वो ऑडियो फॉर्म में मिला, और मैं वो ऑडियो सुनने लगा। एंड एक्चुअली जब उनके बारे में पता चलता है कि गुरु क्या क्या कर सकते हैं, गुरु एक्चुअली कौन होते हैं, क्या मतलब ये पृथ्वी लोक के बाद भी कितने लोग हैं, वहां पे भी वो गुरु हमारी रक्षा करते हैं। तो इतने बड़े गुरु, सच्चे गुरु मिलना, पहली बात वही बहुत बड़ा शुक्राना महाराज का कि वो मिले, उन्होंने अपनी शरण में लिया। बस अपनी शरण में रखना हर समय गुरु जी, अपने चरणों में रखना। सुख दुख आएंगे जाएंगे, बट आपसे दूर नहीं होना, आपके चरणों में रहना। अब जो स्टार्टिंग में मांगते थे हेल्थ दे दो गुरुजी, ये कर दो, तो गुरुजी ने स्टार्टिंग में मेरे को सेम, मैंने बुक में पढ़ा कि गुरुजी पहले लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ, एंड देन सब मिलता है। तो उस टाइम पे जब मैं महाराज के पास गया था, गुरुजी के पास आया था, तो आई वाज गोइंग थ्रू ट्यूबरक्लोसिस, बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स पर्सन रहा है, नेशनल लेवल प्लेयर, कोच रहा हूं, तो मैं मतलब ऐसा बंदा नहीं कि टिक के बैठ सकूं घर पे। आई हैव टू गो आउट एंड प्ले एंड एवरीथिंग। तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप दोबारा खेल नहीं पाओगे लाइफ में, वेट नहीं उठा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ठीक हो भी गया ना, तो ठीक होने के बाद भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर कैरियर, आप अपना कैरियर चेंज कर लीजिएगा। जिस डॉक्टर ने मेरे को ये सब चीजें एडवाइस की थी, गुरुजी के पास मात्र आई डोंट नो 6-8 महीने हुए थे, कितना टाइम हुआ था, और मेरी दवाई अभी चलती थी। बीच में मेरे को लगा मैं बंद कर दूं, बट स्टिल उसके बाद मेरे को कहीं से ये भी सुना कि नहीं, बंद नहीं करनी चाहिए, महाराज ब्लेस करते हैं, अपने आप ठीक कर देंगे। तो आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग माय मेडिसिन। मतलब 6-8 महीने में मेरे को वापस खड़ा कर दिया। मेरी अभी मेडिसिन चलती थी, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ही मेरे को वापस ग्राउंड में मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, भाग रहा हूँ, रनिंग करते हुए मेरे को वो डॉक्टर मिलता है वहीं पे सेम ग्राउंड में। आज से पहले कभी मिला नहीं था मेरे को, वही सेम डॉक्टर मिलता है और मेरे को कहता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा रनिंग कर रहा हूँ। कहते आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उस टाइम मेरे को नहीं पता चला कि क्यों गुरुजी ने वो मिलाया मेरे को। जो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि इसने बोला था कि तू दोबारा खेल नहीं पाएगा, कैरियर चेंज कर ले। तो वो डॉक्टरों की भी साइंस, डॉक्टरी बदल देते हैं। तो ही मेड मी स्टैंड लाइक दैट, स्टैंड सॉलिड, कि वापस खेलना शुरू किया। हेल्थ दी, लाइफ दी उन्होंने, हेल्थ दी, और उसके बाद धीरे धीरे काम भी दिया। और काम भी क्या दिया, मेरा बहुत टाइम से मन था जिम खोलने का, एंड उन्होंने मेरे से जिम खुलवा लिया। सब रास्ते उन्होंने निकाले, जिम खोला। जिस बंदे को वेट उठाना मना था, जिम खोल के पूरा दिन जिम में भी रहते थे, जिम में वेट भी ट्रेनिंग भी करते थे, वेट उठाते भी थे, सब कुछ करते थे। तो वो सब काम गुरुजी ने करवा दिए जो लोगों ने, डॉक्टरों ने मुझे मना किए थे, कि इतना फिट, इतना सॉलिड खड़ा कर दिया। जब इतना कुछ, इतनी ब्लेसिंग मिल रही थी, मन हुआ कि गुरुजी सेवा में लग जाए, किसी तरह सेवा कर ले। तो कुछ ओपन सेवा मिलती थी, कभी ओपन सेवा में जाते थे, ओपन सेवा कर ली, बाहर साफ सफाई होती थी वो कर लिया, और बड़ा कभी कभार ना अंदर बुला लेते थे, चलो कोई नहीं अंदर आओ, लाइटें लगानी है। तो जिस दिन अंदर जाने का मौका मिलता था, इतने खुश, अरे आज तो अंदर जाने का मौका मिल गया, आज अंदर चले गए, इतना खुश होते थे कि बस अंदर गए। और सेवा करने का भाव ऐसा होता था कि मतलब वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो जाए। इनिशियल फेज में जब सेवा मिलती थी, ऐसा होता है 1 मिनट, 1 पल वेस्ट ना हो जाए, अच्छे से एक एक सेवा ऐसे हो जाए कि बस। तो गुरुजी ने धीरे धीरे करके सेवा में ले लिया, सेवा करने लग गए, सेवा मिली। कहीं ना कहीं आज रियलाइज करता हूँ कि वो टाइम और आज में इतना डिफरेंस हो जाता है कई बारी। और महाराज बस माफ करना, कि सेवा वैसे ही लो जैसे पहले लेते थे, जो मन में जैसी सेवा करने की भावना है। तो जैसे जैसे उन्होंने सेवा ली, वैसे वैसे खड़ा किया, वैसे वैसे स्ट्रांग किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली उन्होंने बेटर किया। फाइनेंशियली मतलब एक जॉब, वहां से दूसरी जॉब, तीसरी जगह, फिर जिम करते करते फाइनेंशियली भी ऐसा खड़ा कर दिया कि मतलब इट वॉज नो लुकिंग बैक, नेवर लुकिंग बैक। छोटी छोटी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी आती थी, बट गुरुजी के साथ ना बातें करना,
आई डोंट नो, मुझे ना वो था कि शायद पता नहीं मैं शायद उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं गुरुजी के साथ टेलीपैथी कर पाऊंगा। तो मुझे लगता था मैं ना टेलीपैथी नहीं कर सकता। अब मेरे को क्यों लगता है, वाई, बिकॉज लेवल्स होते हैं शायद हमारे अंदर के, हमारे अपने भक्ति के लेवल, हमारे अपने अंदर के कि हम कितने प्योर हैं, कितने साफ है कि गुरुजी से बात कर सकेंगे। एक होता है ना, मतलब आज पीएम से भी बात करनी हो तो आपका एक लेवल होना चाहिए, तब जाके बात होती है। तो गुरुजी तो हमारे कई ब्रह्मांडों के मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं, तो उनसे बात करने के लिए वो अंदर भी साफ होना चाहिए ना, वो भक्ति भी होनी चाहिए। तो शायद मेरे को लगता था मेरे में ना वो है नहीं, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन गुरुजी तो बातें करते हैं, वो मैसेज, उनसे बातें करो, आपको मैसेज आएगा, आपको कहीं ना कहीं से मैसेज मिलेंगे। इतने मैसेज वो खुद देते हैं, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो एक बारी ऐसे ही रिसेंट टाइम की बात बता रहा हूँ, सत्संग बता रहा हूँ। लॉकडाउन में मेरे घर पे ना उस दिन मैंने देखा कि जैसे मैं पानी में हाथ डालता हूँ, मेरे हाथ में एकदम गलने शुरू होता है और हाथ पूरा फटना शुरू हो जाता है, अगर सिर्फ पानी में हाथ डालने से। कई बार साबुन दूसरा लगा लूं या पानी में डालूं तो ऐसे होता है। तो मैंने एक सत्संग सुना था कि ये ना एक प्रॉब्लम होती है, वो नाम नहीं याद आ रहा, जो हाथ गलने लग जाता है, पानी में डालते ही गलता है। और वही सेम आई कुड फील कि मैं जब नहा के निकल रहा हूँ मेरा हाथ गल रहा है। और वो सत्संग में दैट डे नाइट जूम पे सत्संग सुना। एक आंटी ने इतना, मतलब अब दिमाग में परेशानी चल रही है, गुरु जी क्या हो रहा है, ये क्या एक और क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसे हो जाएगा, दिमाग फिर वही भागता है कि आगे जाएंगे क्या होगा, ये और दिक्कत आ जाएगी। तो गुरु जी से बातें चल रही हैं, गुरु जी ये क्या हो गया है, ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए। तो रात को सत्संग में गुरु जी सुनवाते हैं। हमारे साथ एक अंकल हैं, सिद्धार्थ अंकल, उन्होंने एक दिन सत्संग सुनाया था कि उनकी आंटी को ऐसी प्रॉब्लम थी और इतनी सीवियर थी कि उनको हाथों में हमेशा ग्लव्स डाल के रखने पड़ते थे और उनके हाथ बिल्कुल गल जाते थे और पानी बिल्कुल टच नहीं कर पाते थे। बहुत प्रॉब्लम थी उनके हाथों में, बहुत ज्यादा। और वो ओल्ड संगत थे, तो मतलब गुरुजी के जब उनका थे तो गुरुजी के सामने वो गए, मिले उनको गुरुजी को। तो जैसे मिलने गए गुरुजी को, तो उन्होंने ना गुरुजी के चरणों को हाथ लगा के जैसे मत्था टेक के जैसे उठने लगे, गुरुजी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। जब दोनों हाथ पकड़े और अच्छी थोड़ी देर दबाते रहे और आंटी के हाथों को थोड़ी देर दबाने के बाद जब छोड़ा, तो थोड़ी देर बाद आंटी ने रियलाइज किया कि उनके हाथों में जो खुजली या जलन कुछ भी होता था वो नहीं हो रहा। इवन पानी में हाथ डाला तो पानी में भी हाथ ठीक हो गया। तो गुरुजी ने उनको टच करके उनकी वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। ये सत्संग मैंने सुना। अब मैंने सुना सत्संग, अब मैं कह रहा गुरुजी आपने तो उनको टच करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरे हाथों को मैं कैसे, आपको कैसे टच करूं मैं, आप तो चलेगा, आपको कैसे टच करूं। तो नेक्स्ट डे सत्संग आता है कि गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप मत मानना, ही इज गुरुजी हिमसेल्फ। वो गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी ही हैं। और मेरे रूम में गुरुजी के स्वरूप में एक चरण स्वरूप भी लगा हुआ है। एंड मैं कहा गुरुजी ये तो आप ही हो, मैं कैसे भूल गया कि गुरुजी खुद बोल के गए हैं कि मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझना, मैं खुद हूं। मैंने गुरुजी के चरणों को उन्हीं हाथों से जब टच किया, स्वरूप को टच किया, दो अच्छे से टच किया, दबाया, संगत जी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई कुड फील वो चीज चली गई है, गायब। मतलब मैं नहा रहा हूँ, हाथ डाल रहा हूँ पानी में, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, बार बार ज्यादा देर तक गीला करके चेक कर रहा हूँ कि दोबारा तो नहीं हो रहा, एंड गायब। एक्चुअली गुरुजी का स्वरूप गुरुजी का स्वरूप नहीं है, ही इज हिमसेल्फ। उनसे बातें करनी है, उनके स्वरूप को, कभी उनको टच करने का मन, उनके स्वरूप को टच करके देखो। उनके स्वरूप को साफ करते टाइम, उनके स्वरूप की सेवा करते टाइम, जस्ट फील ही इज गुरुजी, ही हिमसेल्फ इज प्रेजेंट देयर। और इस तरह के ऐसे इतने सत्संग डेली बेसिस पे होते हैं। मैं सीरियसली कि गुरुजी का इतना शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, अपने पास बुलाने का, इतना ब्लेस करने का। सिर्फ आप चाहिए गुरुजी, आप लाइफ में हो, इस जन्म हर जन्म जब तक हैं आपके साथ हैं, आपके साथ रहें, आपके चरणों में रहें, आपकी सेवा करते रहें। संगत जी सत्संग बहुत है, आई थिंक आज का टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा और सत्संग सुनाएंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज के सत्संग करवाने का। कोई भी भूल से कोई हो तो माफ कर देना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।